मऊगंज को नया जिला बने करीब 2 साल हो चुके हैं, पर यहां पर अब तक कई सरकारी दफ्तर सिर्फ कागजों में ही मौजूद है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पे जल संसाधन संभाग मऊगंज के कार्यपालन यंत्री के कार्यालय का है, जो मऊगंज की चाक रोड स्थित सिंचाई विभाग कॉलोनी में केवल एक बोर्ड बनकर रह गया है। आम लोग रोज इस बोर्ड को देखकर भ्रमित होते हैं, लेकिन उन्हें कोई अधिकारी या फिर दफ्तर नहीं मिलता है। आम जन की तो छोड़िए, कर्मचारियों तक को ये पता नहीं कि आखिर हमारा कार्यालय कहाँ पर है। हकीकत में ये दफ्तर लापता है। 1 जनवरी 2025 को जल संसाधन संभाग मऊगंज को रीवा डिवीजन से अलग किया गया था। इसके बदलाव में 75 कर्मचारियों को मऊगंज संसाधन विभाग से जोड़ा गया, लेकिन ये कर्मचारी पिछले 4 महीनों से वेतन से वंचित है। ना ही कार्यालय है, ना ही वेतन मिल रहा है, जिसका खामियाजा कर्मचारी और आम लोगों को दोनों को भुगतना पड़ रहा है। 1 अप्रैल 2025 के बाद से इनको मऊगंज संभागी में इनका तबादला होता है। इनका एक अलग विभाग बनाया जाता है, जहां पर 70 से 75 कर्मचारी इस विभाग में अभी भी कर्मचारी बतौर काम कर रहे हैं, लेकिन इनका विभाग का कोई पता नहीं, कर्मचारियों का कोई पता नहीं। जी, हम लोग जल संसाधन संभाग जो नया बना है 1 अप्रैल 2025 से अस्तित्व में आया। जल संसाधन संभाग मऊगंज के कर्मचारी हैं। जब से नया संभाग कायम हुआ तब से लेकर के आज दिनांक तक किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा है। कहां से नहीं मिल रहा, कहां से त्रुटि हो रही है, इसके लिए उच्चाधिकारी ही बता सकते हैं कि कहां से वेतन रुक रहा है। हम लोग केवल अपनी भूख जानते हैं। इस समय जुलाई के महीने में न तो खेती करने के लिए किसी के पास पैसे है, जो बीमार है उसके पास में दवाई कराने के लिए पैसे नहीं, बच्चों का एडमिशन रुक रहा है। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के आज लगभग 80 कर्मचारी हैं। ये कर्मचारियों की जो उपस्थिति होती है वो कहाँ हो रही है? ये अपने सब डिवीजन में जो है यहाँ मऊगंज। तो इसका कारण क्या प्रशासनिक तौर पर पता चला, क्यों नहीं वेतन मिल रहा है? ये हम लोगों का वेतन जो आहरण होता है डिवीजन से होता है, तो डिवीजन जो है टूट करके ये मऊगंज में आ गया है। अब हम कार्यपालन यंत्री को कहाँ ढूंढने जाए? आपने कलेक्टर महोदय से मिले, क्या आश्वासन दिया गया? कोई भी कर्मचारी अधिकारी पहले ब्याह प्रमुख के पास जाएगा, अपनी समस्या ब्याह प्रमुख के पास जाएगा, और जब ब्याह प्रमुख सहयोग ना करे तो फिर माननीय जगह जाना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष कलेक्टर महोदय साहब वो निराकरण कर सकते हैं। अगर कलेक्टर साहब एक लेटर लिख दें शासन के लिए, किसी के लिए भी, तो कर्मचारी परेशान ना हो। और कर्मचारी की कई प्रकार की दैनिक परेशानियां हैं, और दैनिक परेशानी में सही चीज आती हैं, जाना आना, रहना पीना, खाना वगैरह, बच्चे मतलब सब चीज आती हैं। और फिर भी कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ, शासन की प्रक्रिया है वो तो ठीक है, शासन अपने से काम कर रहा है, लेकिन शासन भी चाहे कि कर्मचारियों की परिस्थितियों को देखे, समझे कि वास्तव में कर्मचारी हमारा परेशान कि नहीं है। अगर परेशान है तो काम कैसे करेगा? अरे इसको वेतन नहीं मिलेगा, कहाँ से जाएगा, क्या करेगा? बिना वेतन के कैसे परिवार का पालन पोषण होता होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, नाना प्रकार की समस्या है। सबसे बड़ी ये है कि एग्जाम है 15 तारीख से, 15 जुलाई से बीएड का, वो बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे, वंचित हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर 4 महीने के बाद भी मैपिंग की अगर प्रक्रिया के उसमें अगर इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारों पर जरूर ये गंभीरता को, इस मुद्दे को लेना चाहिए। और ये जो कर्मचारी है, ये कोई और नहीं, ये मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के कर्मचारी हैं, जो अपने 4 महीने की वेतन के लिए आज भी इस आशा से है कि आखिर हम भी तो इस मध्य प्रदेश के एक जल संसाधन विभाग के कर्मचारी हैं, आखिर हमें वेतन से मोहताज क्यों करना पड़ रहा है? मऊगंज से एनडीटीवी के लिए विमलेश द्विवेदी। समस्या नया डिवीजन बना है, जब तक पेंशन शासन के यहाँ से नहीं होगी तब तक वेतन का निर्धारण नहीं हो पाएगा। इनको वेतन पहले तो ऑफलाइन वेतन मिला है, ये बता रहे हैं अप्रैल से अभी इन्हें वेतन नहीं मिला है, अप्रैल मई जून का नहीं मिला है। बेसिकली ऑनलाइन आजकल सारे सिस्टम हो गए हैं, तो इनका मैपिंग जो है ये नए जिले के रूप में अभी नहीं हो पाई है, इस कारण से नहीं मिला है। तो ये काफी विभागों में ऐसी स्थिति अभी है, लेकिन हम एमपीएससीडीसी से बात करके इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, और होप कि इन्हें इस महीने से वेतन लगातार मिलने लगे, और जो भी इनका पुराना है वो भी इनको मिल जाएगा।